नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अपना अनुमान था कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अपने 7th फेज के इंटरव्यूज 17 या 18 अप्रैल से स्टार्ट होके और करीबन 30 अप्रैल तक समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है करीबन 2 दिन पहले। और 7th फेज के इंटरव्यू 17 अप्रैल से स्टार्ट होके 28 अप्रैल तक चलेंगे। अगर इस दौरान अगर पर डे 60 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये इंटरव्यू 8 दिन चलेंगे और इस प्रकार से 480 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू इसमें ले लिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि जल्द ही अपने इंटरव्यू समाप्त होने वाले हैं। ऐसे करके 15 या 20 मई तक अपने इंटरव्यूज समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो है एक्चुअली पिछले वीडियोस में कई भाई बंधुओं के कमेंट आए थे कि कमेंट कुछ इस प्रकार से थे कि मेरे कितने मार्क्स हैं, मैंने क्या क्या पढ़ा और आयु सीमा क्या होती है। दोस्तों, अपने पहले प्रश्न पे आते हैं कि मेरे कितने मार्क्स हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मेरा पेपर 13 मतलब हमारे पेपर 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 3 दिन हुए थे। तो 3 दिन होने के कारण इस भर्ती में किया गया था नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन होने के कारण कई शिफ्ट में मार्क्स कम भी हुए हैं, कई में कुछ कम बढ़े और कई में कुछ ज्यादा बढ़े हैं। तो मेरा जो पेपर था 15 सितंबर को था, तो मुझे हमारी शिफ्ट में थोड़ा ज्यादा फायदा मिला है। तो लेकिन फायदा मिलने के कारण भी हमें हमारे मार्क्स पता नहीं है, क्योंकि जो भाई अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये पता है, लेकिन जो आगामी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम आगे के फेज में जाते रहते हैं हमें अपने मार्क्स पता चलते रहते हैं। क्योंकि जैसे कोई भाई को फिजिकल कॉल हुआ, ठीक है, फिजिकल कॉल हुआ लेकिन उसको इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, तो उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं। जैसे जैसे अभ्यर्थी पीछे छूटते जाते हैं उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं। अब चूंकि मैं इंटरव्यू कॉल तक पहुंच चुका हूं तो हमें अभी तक हमारे मार्क्स पता नहीं है। हमारे मार्क्स हमें फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेंगे, ठीक है। और जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा या फिर उसके बाद में मार्क्स हमें बताए जाएंगे, उस दिन मैं आपको मेरे पर्सनल हिंदी में कितने मार्क्स थे और मेरे जीके में कितने मार्क्स थे, नॉर्मलाइज कितने थे, रॉ स्कोर कितना था, वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन अपना ये हुआ कि मेरे कितने मार्क्स। अगले प्रश्न पे आते हैं, लेकिन इससे पहले अगले प्रश्न पे आने से पहले मैं आपको इसकी कट ऑफ बता देता हूं। जो हमारी अभी 2021 की भर्ती है इसकी मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं। तो दोस्तों, रिटर्न अपना 400 मार्क्स का होता है। जो अभी अगली भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगा ये वीडियो। 200 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, 200 क्वेश्चन के 2 पेपर हो गए, तो रिटर्न अपना 400 मार्क्स का हो गया। अब 400 में से फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जाती है, दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, 200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 400 मार्क्स में से जो फिजिकल कॉल हुआ था वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी को 233 में से हो गया था। ठीक है, ये 400 में से फिजिकल के लिए कट ऑफ है। एससी के लिए 216 थी और एसटी के लिए 207 थी। अब फिजिकल होता है अपना 100 नंबर का। ठीक है, फिजिकल के मार्क्स जोड़ के 400 प्लस 100 में से 400 प्लस 100 में से अपने इंटरव्यू कॉल होता है। तो इंटरव्यू कॉल अपने 500 में से हुआ था। इसके अंदर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी की जो कट ऑफ थी वो गई थी 335 मार्क्स। एससी की कट ऑफ गई थी 307 मार्क्स और एसटी की कट ऑफ गई थी 313 मार्क्स। ये सारी कट ऑफ नॉन टीएसपी की है। ठीक है, नॉन टीएसपी। और इंटरव्यू होने के बाद में अपनी जो फाइनल मेरिट बनती है वो रिटर्न के मार्क्स और ये इंटरव्यू के मार्क्स 450 में से बनती है, क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचने के बाद में अपने फिजिकल के मार्क्स का कोई सेंस नहीं रह जाता। ठीक है दोस्तों, इसलिए 100 मार्क्स इनको हटा देते हैं और 450 में से अपनी फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे आते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों, पढ़ने की बात ऐसी है कि मैंने लिया था उत्कर्ष का बैच। ठीक है, उत्कर्ष के बैच में सारी चीजें मेरे को प्रोवाइड करवा दी गई थी, जैसे कि पर्सनल टॉपिक वाइज अपने को उसमें टेस्ट मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छी उसके अंदर फैसिलिटी मिलती है अपने को। हम खुद का टेस्ट भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीजें उस एप्लीकेशन में मिलती है। तो इन सब चीजों को मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया, सारी चीजों को मैंने अनुभव किया, जिसके बाद में बहुत अच्छा मेरा हिंदी में भी मुझे लाभ मिला और जीके में भी। जीके में ये है कि अगर मैं बुक्स पढ़ता, दोस्तों मैंने बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ी थी। मैंने जो भी बैच में जो हमारे टीचर्स थे उनके नोट्स बनाए थे और नोट्स बनाने के चलते ही उनको मैंने पढ़ के टॉपिक वाइज टेस्ट दिए थे। अगर मैं मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने को बुक नहीं पढ़नी चाहिए, बुक अपने को पढ़नी चाहिए। अगर मैं भी बुक पढ़ता तो मेरे मतलब जीके में मैं और भी अच्छा स्कोर कर सकता था।
बुक का ये है कि बुक आप कोई भी ले लीजिए। अब मैं मतलब आपको आगामी वीडियोस में पर्सनल बुक्स के बारे में बताऊंगा। मैंने सिर्फ हिंदी की बुक ये पढ़ी थी जो कि राघव प्रकाश अपने चलती है, मतलब अपने वोकैब पोर्शन के लिए मतलब बेस्ट है, क्योंकि मुहावरे वगैरह उसमें काफी हद तक उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स अपने दिए हुए हैं। तो अपने ग्रामर को छोड़ के वोकैब के लिए मैंने वो ही पढ़ी थी, राघव प्रकाश सर की जो बुक पढ़ी थी। उसके अलावा हिंदी में अपन जो है ये 9th-10th में चलती है, रचना प्रबोध या नवीन प्रबोध करके वो बुक है, वो भी ऑथेंटिसिटी के लिए वो भी बेस्ट बुक है। बाकी पर्सनल बुक्स के बारे में आगामी वीडियोस में हम बात करेंगे। जीके में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जीके के पेपर में, ठीक है। मतलब राजस्थान जीके और जीके स्ट्रेटेजी के सब पढ़ते ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुमार गौरव सर की जो क्लास लगती है सुबह 6 बजे लगती थी, उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं रेगुलरली नोट्स बनाया करता था खुद, एक एक क्वेश्चन को एक दिन में 10 क्वेश्चन करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं लिखा करता था। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास मत लीजिए, क्योंकि वो टाइम उसमें ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपको अपनी स्टैटिक भी कवर करनी है, छोटी मोटी स्टैटिक्स वो उस क्लास में यूं ही कवर करवा देते हैं, क्योंकि पिछला जो पढ़ाया हुआ रहता है उसको वो हर 2-3 दिन में उसको रिपीट करते रहते हैं। जैसे अपने दिवस हो गए कि 1 दिसंबर को कौन सा आता है, 12 जनवरी को कौन सा आता है, ये सारे जितने भी दिवस है पूरे साल भर के वो रिपीट करवाते रहते हैं, जिससे कि वो माइंड में रह जाते हैं। यूएनओ टाइप के ये जितने भी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो सब वो रिपीट करवाते रहते हैं, काफी सारी चीजें वो रिपीट करवाते हैं। तो और इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस आप अभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये रहा मैंने क्या क्या पढ़ा। अब हम आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि जनरल वालों के लिए, मेल के लिए कितनी आयु सीमा रहती है। तो दोस्तों आयु सीमा कुछ इस प्रकार से है कि न्यूनतम अपनी 20 साल रहती है, और जो भी भाई ग्रेजुएशन में अपीयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम साल होती है इसमें 25 साल। तो 25 साल ये इसमें एज लिमिट दे, ये नोटिफिकेशन में अपने। और नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि जो भी अब प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो भी नोटिफिकेशन अपने आए उसको बहुत अच्छे तरीके से आप एक बार उतार लीजिए आंखों से, ठीक है। कट ऑफ इसमें एज लिमिट SC ST पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग पुरुष की इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई थी। जनरल फीमेल और EWS फीमेल को इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई थी। और SC ST पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई थी। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2021 वाली भर्ती में हमारे फॉर्म वापस रीओपन किए गए थे, और सिर्फ EWS वालों के लिए था। मेरे को जब कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन EWS के चलते उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसको फॉर्म को रीओपन किया गया था। EWS का अमेंडमेंट ये था कि इसमें EWS मेल को भी 5 वर्ष की छूट दे दी गई थी। मतलब कोई अभ्यर्थी अगर 25 साल का है और EWS से है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब 30 साल तक वो उसकी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। मतलब 30 साल तक का जो भी भाई EWS से है वो इसको दे सकता है। और EWS फीमेल को जो कि 5 वर्ष थी इसको बढ़ा के 10 वर्ष कर दिया गया। तो एज लिमिट कुछ इस प्रकार थी। तो दोस्तों ये अपने सारे क्वेश्चन थे जिसके बारे में आपने मेरे से पूछा था। तो दोस्तों आपकी जो भी क्वेरी जो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, अगले वीडियोस में मैं जितना संभव हो पाएगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।